कभी एक ऐसे डिसिप्लिन के बारे में सोचा है जो इतना इंटेंस हो, इतना अटूट हो कि लोग उसे देखकर डर जाएं? सुनने में शायद अजीब लगे, पर यह कोई कल्पना नहीं है, बल्कि एक प्राचीन सिस्टम है। चलिए आज जानते हैं कि इस डरावनी निरंतरता को असल में हासिल कैसे किया जा सकता है। अब देखिए, ये लाइन सिर्फ ध्यान खींचने के लिए नहीं है, ये एक सवाल भी खड़ा करती है। क्या सेल्फ कंट्रोल इतना पावरफुल हो सकता है कि वो दूसरों में एक तरह का डर पैदा कर दे? ये जो एक्स्ट्रॉर्डनरी डिसिप्लिन है ना, यही हमारी आज की बातचीत का केंद्र है। हम सब ने न्यू ईयर रेजोल्यूशंस लिए हैं, है ना, जो जनवरी के तीसरे हफ्ते तक दम तोड़ देते हैं। ये एक बहुत ही आम कहानी है। तो फिर कुछ लोग ऐसे कैसे होते हैं जो हमेशा टिके रहते हैं? इसका जवाब एक पुराने रहस्य में छिपा है। चलिए मिलते हैं राफेल से। राफेल एक ब्रिलियंट प्रोग्रामर हैं, लेकिन वो एक जंग लड़ रहे हैं। एक ऐसी जंग जो शायद हम में से कई लोग हर रोज लड़ते हैं, मोटिवेशन और सरेंडर की कभी ना खत्म होने वाली जंग। राफेल का हफ्ता एक ही पैटर्न पे चलता है। सोमवार को मोटिवेशन का पहाड़ होता है। बुधवार आते आते दिमाग में पहला समझौता शुरू होता है, चलो आज छोड़ देते हैं। और शुक्रवार तक पूरी तरह सरेंडर। ये एक ऐसा विशेष साइकिल है जिसे कई लोग जानते होंगे, जहां हर रविवार अगले हफ्ते के झूठे वादों के साथ खत्म होता है। अच्छा, तो राफेल के इस चक्र को तोड़ने के लिए हमें थोड़ा समय में पीछे जाना होगा। 13वीं सदी के जापान में, जहां ईहेजी मंदिर के ज़ेन भिक्षुओं ने एक अटूट प्रतिज्ञा का एक सीक्रेट खोज निकाला था। इस पूरे सिस्टम का दिल है ग्योजी। ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये एक पूरी फिलॉसफी है। इसका मतलब है बिना रुके, बिना किसी गैप के लगातार प्रैक्टिस। ये परफेक्शन नहीं मांगता, ये अटूटता मांगता है। तो ज्ञानजी सिस्टम हमारे दिमाग के एक बहुत ही सिंपल प्रिंसिपल पे काम करता है। हमारा दिमाग जो है वो संकल्पों को दो कैटेगरीज में रखता है। पहली, रिवर्सिबल कमिटमेंट्स, मतलब बदले जा सकने वाले संकल्प, जहां हम मोल भाव करते हैं, बहाने बनाते हैं। और दूसरी, इररिवर्सिबल कमिटमेंट्स, यानी अटल संकल्प, जो हमारी पहचान का हिस्सा बन जाते हैं और उन पर कोई सवाल ही नहीं उठता। तो सवाल ये है कि हम अपने बदले जा सकने वाले संकल्पों को अटल बनाए कैसे? ग्योजी सिस्टम इसके लिए हमें 4 स्तंभों का एक सॉलिड फ्रेमवर्क देता है, जिससे अटूट डिसिप्लिन बनाया जा सकता है। ये 4 पिलर्स हैं: पब्लिक डिक्लेरेशन, एक नॉन नेगोशिएबल प्रैक्टिस, एक ही तरीका और हर मुश्किल का प्री सोल्यूशन। चलिए इन चारों को एक एक करके समझते हैं। पहला स्तंभ, ये साइकोलॉजिकली बहुत पावरफुल है। हार्वर्ड की रिसर्च के मुताबिक जब हम पब्लिकली कोई वादा करते हैं, तो हमारा जो प्रिमिटिव ब्रेन है ना, वो फेलियर को अपनी जान पर खतरा मानने लगता है। और इस तरह फेल होने का डर ही हमारी सबसे बड़ी मोटिवेशन बन जाता है। देखिए, राफेल ने ये नहीं कहा कि मैं कोशिश करूंगा। उसने घोषणा की, मैं एक ऐसा व्यक्ति हूं जो। ये एक प्राइवेट प्रॉमिस से पब्लिक आइडेंटिटी में बदलाव था। अब पीछे हटना वो जारी रखने से कहीं ज्यादा पेनफुल था। दूसरा स्तंभ है समय को इक्वेशन से ही हटा देना। राफेल ने सुबह 5 बजे का वक्त इसलिए नहीं चुना कि वो मॉर्निंग पर्सन था, बल्कि इसलिए कि कब करें का सवाल ही दिमाग से निकल जाए। ये ऑप्टिमाइजेशन नहीं है, ये एलिमिनेशन है, डिसीजन फैटीग का एलिमिनेशन। और तीसरा स्तंभ, ये हमारे कॉमन सेंस के थोड़ा खिलाफ जाता है। हमें लगता है कि वैरायटी अच्छी चीज है, लेकिन कंसिस्टेंसी के लिए वैरायटी ही मौत है। हर दिन एक ही तरीका अपनाने से हम अपने दिमाग को फैसला लेने से आजाद कर देते हैं और एक्शन को ऑटोमेटिक होने देते हैं। और इसके पीछे साइंस भी है। करीब 66 दिनों तक एक ही काम को दोहराने के बाद हमारे दिमाग का एक हिस्सा, जिसे बेसल गैंग्लिया कहते हैं, हमारी आदत बनाने वाली फैक्ट्री, वो इस काम को ऑटोमेटिक कर देता है। फिर विल पावर की जरूरत नहीं पड़ती, वो बस हो जाता है। और अब चौथा और शायद सबसे जरूरी स्तंभ। देखिए, लाइफ अनप्रिडिक्टेबल है, मुश्किलें तो आएंगी ही। ये पिलर हमें केओस के लिए पहले से प्लान करने को कहता है, ताकि हमारी कंसिस्टेंसी कभी टूटे ही नहीं। राफेल ने हर पॉसिबल मुश्किल के लिए एक अगर तो प्लान बनाया। अगर ट्रैवल करना है तो एयरपोर्ट के बाथरूम में पुशअप, अगर बीमार महसूस हो तो सिर्फ एक पुशअप। इस तरह खेओस के बीच में फैसला लेने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि फैसला तो पहले ही लिया जा चुका था। ये जो ऑल और नथिंग वाली सोच है ना, इसने न जाने कितने सपनों को तोड़ा है। ग्योजी हमें सिखाता है कि कंसिस्टेंसी का मतलब परफेक्शन नहीं है, इसका मतलब है चलते रहना। एक नदी की तरह जो सूखे में एक पतली सी धारा बन जाती है, लेकिन बहना कभी बंद नहीं करती। राफेल की 90 दिन की जर्नी इस बदलाव को साफ दिखाती है। दूसरे हफ्ते में ही स्ट्रगल कम होने लगा। 66 दिन तक एक्शन ऑटोमेटिक हो गया। और 90वें दिन ये सिर्फ एक आदत नहीं थी,
ये उसकी पहचान का हिस्सा थी। वो एक बदला हुआ इंसान था। और यही ग्योची सिस्टम का असली जादू है। इसका मकसद सिर्फ एक नई आदत बनाना नहीं है, बल्कि एक नई पहचान बनाना है। ये कुछ करने से हटकर कुछ होने का सफर है। जब कोई इस लेवल की कंसिस्टेंसी हासिल कर लेता है तो बाहर की दुनिया के रिएक्शंस भी बदल जाते हैं। लोग आपको जुनूनी कह सकते हैं, लेकिन एक बात जान लीजिए, जब आपकी कंसिस्टेंसी दूसरों को अनकंफर्टेबल करने लगे तो समझिए आप सही रास्ते पर हैं। क्योंकि लक्ष्य नॉर्मल होना ही नहीं, नॉर्मल लोगों को नॉर्मल रिजल्ट्स मिलते हैं। लक्ष्य है अटूट बनना, एक ऐसी चट्टान की तरह जिसे समंदर की लहरें हिला नहीं सकती। आखिर में ये बदलाव बस इतना सा है, आप कोशिश करने वाले से करने वाले बन जाते हैं। ये सिस्टम सिर्फ आदतें नहीं बनाता, ये आपकी पहचान को नए सिरे से गढ़ता है। तो कंसिस्टेंसी हर दिन कुछ करना नहीं है, ये वो इंसान बनना है जो उसे किसी और तरीके से कर ही नहीं सकता। सवाल ये नहीं है कि आप क्या करेंगे, बल्कि ये है कि आप कौन बनेंगे। तो क्या आप इस बदलाव के लिए तैयार हैं?